कैसे भी सभी ने अपने अपने गोल सेट कर लिए। हाँ जी गाइस, सभी के गोल सेट हो चुके हैं। सभी के गोल सेट हो चुके हैं। गोल वैसे किसको बोलते हैं? हाँ जी गाइस, गोल वैसे किसको बोलते हैं? गोल सेट करना किसको बोलते हैं, पता है? गोल वैसे किसको बोलते हैं, पता है ऐसा नहीं? अच्छा जी, टाइमिंग सभी के लिए परफेक्ट है। टाइमिंग को आगे पीछे तो नहीं करना, 10 बजे तो नहीं करनी है किसी ने, हाँ जी। 10 बजे तो नहीं करना है कि हाँ जी मैम 10 बजे कर दो, या फिर 8 बजे कर दो। है किसी को कोई प्रॉब्लम तो प्लीज बता दीजिए। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सी हाउस वाइफ हैं एंड कुछ जॉब वाले भी है। सुनना जी आप बता रहे थे, क्या वो अभी 9 बजे पहुंचती हैं घर पे? प्लीज, क्योंकि 9 बजे से फिर थोड़ा ज्यादा लेट हो जाएगा जी। हमने 9 बजे के बाद करना स्टार्ट किया, हाँ सर नहीं? ठीक है, 9 बजे के बाद जी हमने करना स्टार्ट किया तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। 9 बजे बेस्ट है ना? ओके जी, ओके, 9 बजे मतलब बेस्ट है ना? ठीक है जी, ये वाली टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए, सभी ने क्या गोल सेट कर लिए? हाँ जी गाइस, क्या सभी लोगों के गोल सेट हो चुके हैं? बताइए। चाहे आपका पिछले मंथ असिस्टेंट सुपरवाइजर हुआ था, चाहे अभी आपकी सुपरवाइजर की प्लानिंग भी है, पर देखो जो गोल होते हैं ना, वो एवरी मंथ हमें करने पड़ते हैं, है ना जी? ठीक है, जो गोल होते हैं हमें वो एवरी मंथ क्या करने होते हैं, सेट करने होते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ जी जो हमने 1 साल पहले गोल लिखी है बस उसको लिखा रहने दिया। ठीक है, सो जी ऐसे पूरे नहीं होते जी। हमने 1 साल पहले गोल लिखा है ना, आप लोग समझोगे कि पता नहीं वो बस हमने डायरी के ऊपर गोल लिख लिए और उसके बाद उसको लिख कर रख दिया। पॉसिबल है? हाँ जी गाइस, पॉसिबल है। एक रिसर्च के मुताबिक, ठीक है, एक रिसर्च के मुताबिक आपको मैं बताऊं, जो भी पर्सन, ठीक है जी, बोला गया कि जैसे स्टूडेंट की क्लास लगी है ना, जैसे भी आप सभी की है ना, तो वहां पे क्लास लगी तो उनको बोला गया कि आप अपने गोल सेट कीजिए और उसको रिटर्न में लिखिए। उसको डायरी और पेन के साथ लिखिए, है ना? डायरी हमारी देखो, सबसे पहले तो आप सभी ने अपना 2C सिलेबस किया है ना जी, ठीक है। तो अपने कुछ छोटा सा काम और करना है, जिसके पास भी डायरी नहीं है प्लीज डायरी लीजिए, वो तो मेरी रफ वाली है। ठीक है, तो मैंने ये बताई है ना, ये तो डेली के ऊपर जल्दी जल्दी कुछ लिखना होता है वो लिखा जाता है। अदरवाइज ऐसी डायरी है। और मैं आपको एक और भी बताती हूँ, ठीक है, ज्यादा बड़ी मत लीजिए, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, मेरे पास, ठीक है, मेरी डीए डायरी भी है ना जी, ठीक है, मैंने 2-250 की डीए भी ली थी। इसके अलावा पता नहीं मेरे पास कितनी को है। तो बट आप लोगों ने क्या करना है, एक सिंपल सी ऐसी डायरी लेना, सभी लोग। ठीक है, ज्यादा महंगी नहीं आती है, सिर्फ जो आएगी 50-60 रुपए की, है ना? हद 60 रुपए की, ठीक है, 100 रुपए की ले लेना, बहुत बढ़िया वाली मिल जाएगी, सभी ने लेनी है प्लीज। ठीक है, तो मैं क्या बात कर रही थी, देखो एक रिसर्च के मुताबिक पता चला कि जैसे आप सभी लोगों को भी बोला गया कि अपने अपने गोल सेट कर लो। ठीक है जी, बट कुछ लोग मेरी तरह स्मार्ट होते हैं, ठीक है, स्मार्ट माइंड से। वो पता कौन से होते हैं? प्लीज अपने आप को मत लीजिएगा, देख लेना कि कोई मेरी तरह स्मार्ट तो नहीं है। कि जैसे मुझे भी बोला गया था स्टार्टिंग में कि हाँ जी मैडम, आप अपने गोल सेट करो। ठीक है, कहाँ पे करो? रिटर्न, डायरी के ऊपर। मैंने पता क्या किया था? हाँ जी, मैंने पता क्या किया था, मैंने बोला मैं कहा, मुझे तो मैं मेरी तो स्टडी इतनी ज्यादा हाई फाई थी ना। ठीक है, मतलब कि मुझे बस ये लग रहा था बस मुझे सब कुछ आता है। हाँ जी, मुझे बस सब कुछ आता है। मैंने एमए कर रखी थी ना, ठीक है, तो मतलब बस दिमाग में डन था ये चीज कि भाई मुझे सब कुछ आता है ना? मेरे सीनियर तो मेरे से कम पढ़े हैं, ठीक है जी, मैं हूँ। उन्होंने बोला मैडम गोल सेट कर लो। मैंने बोला हाँ जी सर कर लिए। बोलते कर लिया, हाँ जी, क्योंकि वहां पे हमारे वो ऐसे थोड़ी कि मेरे घर पे आके देखेंगे। मैंने बोला हाँ जी सर कर लिए। बोलते ठीक है। उसके बाद मैंने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। करे नहीं, मैंने सिर्फ दिमाग में सोचा कि मैंने इस मंथ ये करना है, नेक्स्ट 2 मंथ के बाद मैंने ये करना है, नेक्स्ट 3 मंथ में मैंने ये करना है, 1 साल में ये करना है, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ माइंड में बैठाया। ठीक है, और 2 से 3 दिन बाद ठीक रहा। उसके बाद मैं उसको बोल गई, है ना? और जैसे 1 मंथ खत्म हुआ, ठीक है जी, उसके बाद मेरा काम स्टार्ट हो गया ना, जब मेरा उसी टाइम काम स्टार्ट हो गया, उसके बाद मैंने सर को बोला कि सर मेरा काम नहीं चल रहा, मैंने आपने जो बोला था ना। सर बोलते अच्छा आपने क्या सोचा था इस संबंध? मैंने बोला सर मैंने इसमें सोचा था मैंने 10 सीसी करना है। बोलते क्या बात है, कहाँ पे प्लानिंग? मैंने बोला दिमाग में। ठीक है, बोलते मैंने तो आपको बोला था कि डायरी के ऊपर लिखना। मैंने बोला सर ले, कौन है डायरी के ऊपर, तो भाई स्कूल में कॉलेज में लिखते थे ना, अभी आप फिर से बोल रहे हो। ठीक है, तो फिर समझिए कि सर बोलते कि भाई ये लिखोगे तब भी होगा।
ठीक है, जे रियलिटी है, मैंने कोई मैं सुनी सुनाई बातें नहीं बोल रही हूँ, जे रियलिटी है। ठीक है, मुझे आज भी याद है, मैं मतलब कि हमारा थोड़ी नजदीक ऑफिस था, तकरीबन 150-200 किलोमीटर, मैं वहां पे गई थी, और मैंने विशाल सर को, जो मेरे सीनियर है ना, मैंने विशाल सर को पर्सनली देखा था, उनको, उन्होंने डायरी के ऊपर पता क्या लिखा था, 2 बजे मैंने ये करना है, 4 बजे मैंने ये करना है, 6 बजे मैंने ये करना है, 1 मंथ का गोल, 2 मंथ का, 6 मंथ का। OMG, सीरियसली, तब से लेकर अभी तक आप सभी लोगों को मैं अपनी रियलिटी बता दूं, मैं एवरी मंथ, हर मंथ ना, मेरी 2 से 3 रफ जो डायरी होती है ना, 20-20, 30-30 वाले जो रजिस्टर होते हैं ना, वो मैं बिल्कुल फुल कर देती हूँ, और साथ में जो ऐसी डायरी होती है 2 जेबी फुल हो जाती है। ठीक है, और मैं अपनी कॉलेज की बात करूं, ठीक है, जब मैं कॉलेज में थी, कॉलेज में, ठीक है, सीरियसली मेरे से एक डायरी नहीं फुल होती थी। कोई मैं ऐसा नहीं थी कि एवरेज स्टूडेंट थी कि हाँ जी भाई बस 33% लेने हैं, हो गया, नहीं, अपने ग्रुप में बिल्कुल टॉप के ऊपर थी मैं, है ना। ठीक है, मतलब कि वहां पे, पर फिर भी मैं वहां पे डायरी इतनी, जितनी मैं फॉरएवर में सीरियस हुई, जब मुझे पता लगा कि यार लिखने से क्या मिलता है। इसलिए सबसे पहले आप लोगों ने 30,000 का 2cc कर लिया, 40,000 का 2cc कर लिया, बहुत बढ़िया, है ना। एक छोटा सा काम और कर लीजिएगा प्लीज, वो करना है आप लोगों ने, एक अच्छी सी डायरी। ठीक है जी, एक अच्छी सी डायरी लेनी है, ज्यादा महंगी नहीं लेनी है, सिर्फ ओनली 100 तक लेनी है, एक अच्छा पेन, ठीक है, जिसके साथ हमने अच्छा लिखना है अपने गोल। फर्स्ट फर्स्ट हमने पेज ओपन करना है, फर्स्ट नंबर के ऊपर हमने अपने गोल लिखने हैं। तो सबसे पहले क्या, मैंने वैसे प्रेजेंटेशन बना रखी है, जस्ट नॉर्मली मैं बता दूं, शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल कौन सी है, जिनका, एक चीज और, जिनका लेवल बाई 3 दिन पहले हुआ है, 2 दिन पहले हुआ है, उन सभी के लिए मेरी एक ही एडवाइस है, ठीक है, प्लीज जल्दबाजी मत कीजिएगा। हाँ जी, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, देखो आप लोगों ने 2cc वन टाइम के लिए करना था, वो कर लिया, बट यहाँ पर काम हमने पूरी लाइफ टाइम के लिए करना है ना। ठीक है ना, यहाँ पर काम हमने लाइफ टाइम के लिए करना है ना, तो जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, अमृता जी, विवाह जी, सभी को बोलूंगी मैं, ठीक है, नेहा जी, किसी ने भी जल्दबाजी नहीं करनी है ना जी। ठीक है, मतलब कि जो आप लोगों को ट्रेनिंग अभी, आफ्टर 2cc ट्रेनिंग, फर्स्ट वन आप लोगों ने गोल सेट करने हैं, वो कैसे करने हैं मैं आपको भी बताकर जाऊंगी प्रॉपर। उसके बाद सेकंड नंबर पे, ठीक है, आपने लिस्ट बनानी है, ठीक है जी, लिस्ट आपकी बन चुकी है, उसके ऊपर इनविटेशन कैसे करना है वो सीखना है। इनविटेशन सीख लिया, उसके बाद आपने फॉलोअप सीखना है। फिर आप बोलिए कि मैडम सर अभी मैं प्रॉपर रेडी हूं मैदान में उतरने के लिए। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल नेहा जी, आपको बोला जाए कि आप ने मतलब कि लड़ाई लड़नी है ना, ठीक है, ठीक है, किसी लड़की को ना थप्पड़ मारना है ना, कॉलेज में किसी लड़की को थप्पड़ मारना है, शायद आप आराम से मार दोगे, है ना। ठीक है, मारना नहीं है प्लीज, जस्ट नॉर्मल बोल रही हूँ मैं, है ना। ठीक है, बट एक लड़की को मार दोगे आराम से ना। पर नेहा जी, आपने ना 10 लड़कियां होगी, वो उनके साथ ना फाइट करनी है, जीतने वालों को ना 10,000 इनाम है। वहां पे फाइट नहीं है एक बस, है ना, कंपटीशन जो भी समझ लो, उधर से भी आएगी, है ना। तो मुझे बताओ, क्या बिना सीखे, बिना प्रैक्टिस से आप जाओगे लड़की को थप्पड़ मारने, तो मार दोगे नहीं, इवन उससे खाकर आओगे, क्या समझे। मतलब कि यहाँ पे आप लोगों ने 2cc किया, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन दिल से, ठीक है, ब्लेस्ड आप सभी को। ठीक है, जिसके लिए आप लोगों ने किया वो आप उसको कंप्लीट करो, क्योंकि यार फॉरएवर एक समंदर है, जितना आप चाहोगे यहाँ से हम ले लोगे, है ना। पर देखो एक चीज इसमें ये है कि फर्स्ट लर्निंग है, लर्निंग प्लस लर्निंग प्लस लर्निंग प्लस लर्निंग, उसके बाद आगे होगी आपकी अर्निंग। फिर एल कट जाएगा, उसके बाद फिर हमारी सीधी, हाँ जी, हमारी सीधी अर्निंग ही आएगी। ठीक है, पर उसके लिए फर्स्ट हमें लर्निंग के ऊपर बने रहना है। जे नेहा जी अभी 10 दिन अच्छे से सीख कर जाते हैं, तो डेफिनेटली जे जीतेंगे जीतेंगे, है ना। ठीक है ना, अभी मैं आपको जिम की एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, अभी मुझे बोला जाए, ठीक है, कि आप ना 20 किलो का डंबल उठा लो, शायद मैं उठा लूंगी, ठीक है, बट नेहा जी आपको बोला जाए, आप आज आपका फर्स्ट डे है, ठीक है जी, भाई 20 किलो का उठाओ, एक बार उठा तो लोगे, सीरियसली बोलूंगी, घर पे आकर इतना पेन होगा ना, है ना, घर पे आकर इतना पेन होगा, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस, है ना जी। ठीक है, ओके ना। मैं जस्ट ये सिर्फ एग्जांपल के साथ में इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि हम ना जो स्टार्टिंग में छोटी छोटी गलतियां करते हैं, मैडम बस मेरा 2cc हो गया, जल्दी जल्दी मेरा लेवल करवा दो, सॉरी, जल्दी जल्दी मेरा काम स्टार्ट करवा दो, जल्दी जल्दी काम स्टार्ट करवा दो, मैं काम करना चाहती हूँ, मुझे इनकम आ जाएगी, टेंशन नहीं है। ठीक है, पर कहीं ना कहीं आप लोग जल्दबाजी के चक्कर में ना अपनी लिंक खराब कर लेते हो, फिर उसके बाद उन्हीं रिजल्ट को ना आपको 2 से 3 मंथ लग जाते हैं लेने के लिए। ठीक है, पर 2-4 दिन का सबर जे हम रख लेना, तो कोई टेंशन नहीं है।
हमने पूरी लाइफ इससे इनकम ही कमानी है, पैसा ही कमाना है। समझ गए जी सभी? तो यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी है। पहली बात तो गोल सेट की जो मैंने बोला है, वो वाली जो आफ्टर 2cc वाली आपको 5 ट्रेनिंग मिलती है, उसको अच्छे से लेना है सभी लोगों ने, ठीक है जी। और उसके बाद ठीक है, अपने सीनियर को इनविटेशन सीखना है अच्छे से। उसके बाद आप लिस्ट आपके प्रॉपर तैयार है, उस लिस्ट के ऊपर फिर आप लोगों ने फिर काम करना है, पर प्लीज ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी है। एंड सेकंड वन, सभी लोगों के प्रोडक्ट आ चुके होंगे, जब नहीं भी आया तो टेंशन नहीं लेना गाइस, 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, मतलब कहने का कि डिलीवरी बॉय थोड़ा बहुत है ना, मतलब कि डिले कर देते हैं, टेंशन नहीं, वो आपका टेंशन नहीं, क्योंकि कंपनी की ओर से आपको बेकायदा विद बिल के साथ प्रोडक्ट आ जाएंगे। जैसे प्रोडक्ट आते हैं, सबसे पहले आप लोगों का काम क्या है कि उसको घर पे जाकर ओपन करना। ओपन करने के बाद अपने सीनियर से पूछ लेना, जो नहीं पता लग रहा है, ठीक है, आपके पास बिल है ना, उस बिल को ना, ठीक है जी, आप लोगों ने पास में रखना है, ठीक है। वो कैसे, वो क्यों? क्योंकि देखो, जैसे बिल के ऊपर फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है, एलोवेरा जेल। अभी आप फ्री हो, आपके सीनियर ने आपको नॉलेज दिया था, वो ले लिया, अभी फ्री हो, तो आप बिल के ऊपर वाला प्रोडक्ट उठाओ, एलोवेरा जेल। अपने यूट्यूब के ऊपर सर्च करो एलोवेरा जेल के बेनिफिट, ठीक है। गूगल के ऊपर सर्च करो एलोवेरा जेल में क्या क्या डाला जाता है, ठीक है। हो गया, उसकी जो नॉलेज है, एक डायरी लगानी है जिसके ऊपर हमने ओनली प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है। डायरी मत लगाना, आप बोलोगे मैडम डायरी डायरी हो जाएगी ना। एक जैसे कि जैसे कि ऐसी जैसी ऐसी कापी होती है, एक सेट, है ना, 20 या 30 रुपए की आ जाएगी, है ना। तो जिसके ऊपर ना आपकी एक बार प्रोडक्ट की नॉलेज ले ली, इसको साइड पे रख दोगे फिर, ठीक है। इन केस आप देखो, कल को आपकी टीम बनेगी, किसी ने आपसे पूछ लिया एलोवेरा जेल में क्या डाला जाता है, किसी ने आपसे पूछ लिया टूथ जेल का कलर ग्रीन क्यों होता है ना, तो हमें नहीं पता होगा, पर जे हमने नॉलेज ली होगी नेहा जी, तो डेफिनेटली हमें पता होगा, है ना जी, ठीक है। तो जैसे कि दूसरे नंबर पे नेहा जी आपका, अभी नेहा जी बोल रही हूँ मैं, आप लोगों को लगेगा पता नहीं नेहा जी के साथ क्या अटैचमेंट है ना, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, सभी के साथ अटैचमेंट है मेरी, है ना, ठीक है। तो देखो, जैसे अमृता जी आपके बिल के ऊपर सेकंड जो प्रोडक्ट है वो है टूथ जेल, तो हमने टूथ जेल को उठाया, उसकी नॉलेज ले ली। थर्ड प्रोडक्ट है हमारा आरजी प्लस, आरजी प्लस को उठाया, उसकी नॉलेज ले ली। जब आप फ्री हो, मतलब कि जब आप फ्री होते हो, ठीक है, जब मान लीजिए आपके सीनियर बिजी है, एक बार कॉल, 2 बार कॉल, 3 बार कॉल, प्लीज थोड़ा सब्र भी रखा करो। बहुत से लोगों को सब्र नहीं होता, एक बार कॉल कर ली, 2 बार कॉल कर ली, इट्स ओके, कहीं नहीं भागे वो, ठीक है, बिजी होते हैं बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। उस टाइम आप लोगों ने क्या करना है, उस टाइम हमने करना है कि हम ना पर्सनली अपनी नॉलेज ले ले, पता नहीं चलता नॉलेज कौन सी, प्रोडक्ट की ही ले लो, है ना जी, पता लग गया। फ्री टाइम में हमने उस टाइम अपनी जो प्रोडक्ट्स की नॉलेज है ना गाइस, वो वाली लेनी है। ऑल क्लियर? मेरी बातें क्लियर हो रही है? वैसे तो मैं स्लो ही बोलती हूँ, स्लो की मतलब कि 1x की स्पीड में ना, ठीक है, 2x की स्पीड में नहीं बोलती हूँ मैं। ओके, ठीक है, ये चीज होगी। और अभी हम बात कर लेते हैं जिनका लिस्ट पूरी तरह कंप्लीट है, बन चुका है, ठीक है, वो काम करना स्टार्ट कर देंगे अभी कल से। जिनका लिस्ट बन चुका है, प्रोडक्ट आ चुके हैं, और साथ में जिन्होंने इनविटेशन सीख लिया है, मैं सिर्फ उनको परमिशन दूंगी मैं, ठीक है। और बहुत से लोगों के दिमाग में यहाँ चल भी रहा था ना, मैम जो 2000 आपने रखा है वो कैसे किस तरह, है ना, ठीक है। गाइस देखो, हमने एक ऑफर पहले भी निकाला था, ठीक है जी, वो था कि 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, है ना, 15 जनवरी तक, जो भी सिंगल पर्सन अपने डेक में 5cc हिट करेगा, उसको हमें हमारी ओर से 2500 कैश प्राइज मिलेगा, ठीक है। बट उससे चलो 1 से 2 लोगों ने किया भी है अभी, ठीक है, अभी हमने रिवील नहीं किया, रिवील कर देंगे। और उसके अलावा मैं बात करूं तो अभी जो हमने रखा है, ठीक है, आपने शायद, एक सेकंड ना, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वो है गाइस ये वाला, ठीक है, जिसकी जो क्वालिफिकेशन क्या है कि प्लीज मैं फिर से रिपीट करूंगी, जल्दबाजी नहीं करनी 2000 के चक्कर में। क्या बोला मैंने? जल्दबाजी नहीं करनी। जिसका लिस्ट कंप्लीट है, जिनका आज कल में लेवल हुआ है, उन्होंने बिल्कुल भी अभी काम नहीं करना, टेंशन नहीं है, उनको हम 2 से 3 दिन एक्स्ट्रा दे देंगे, ठीक है। ओके जी, लिस्ट बना लो, इनविटेशन सीख लो, प्रोडक्ट आने दो, है ना। और जिनका आ चुके हैं, अभी लिस्ट रेडी है, जो भी काम कर रहे हैं प्रॉपर, भाई उन सभी के लिए, वैसे तो सभी के लिए ऑफर है, ठीक है जी। आप अपना, ठीक है जी, अपने मतलब कि अपना वर्क करते हो, 4cc का बिजनेस कर रहे हो, तो यहाँ पर प्लीज दिमाग में मत लीजिएगा कि 4cc पता नहीं, अबे पहले हमने 2cc 30 से किया, अभी खरा 60,000 से करेंगे, करोगे ना गाइज? नो, 60,000 से कोई 4cc नहीं करना है, वो आप अपने सीनियर को बोलोगे, वो आपका काम करवाएगा, ठीक है। और जी आप अपने 8 दिन के अंदर अंदर अपना 4cc डन करते हो, हिट करते हो, तो इससे क्या होगा, एक तो कंपनी की ओर से गाइज आपको मिलेगा तकरीबन 14 से 15 हजार का पेड्स, और उसी के साथ 2000 जो कैश प्राइस रहेगा, ये मिलेगा मेरी ओर से, ठीक है। जे हम गिव वे कर रखेंगे, ये मिलेगा मेरी ओर से आप लोगों को,
पर मिलेगा किसको, ठीक है, जो अपना मतलब कि अपने डायरेक्ट में 4cc करेगा। और एक चीज और, इसके लिए एक और भी शर्त है, जिसकी ठीक है आज से स्टार्ट हुई है, हाँ जी गाइस, जिसकी ज्वाइनिंग आज से स्टार्ट हुई है, आज से लेकर नेक्स्ट मतलब कि 27 तारीख तक, ठीक है, जी आप 4cc से भी ऊपर करते हो तो आपको एक सरप्राइज गिफ्ट भी मिलेगा उसके साथ। ओके है जी, ऑल क्लियर, पता चल गया सभी लोगों को? हाँ जी, पता चल गया। मैंने आज ना सॉरी, एक लीडर ने डाला भी था, शायद किसी ने डाला था ना इसके लिए, बट बहुत से लोगों को क्लियर ही नहीं हुआ था जो क्या है, ठीक है। जब मेरी ओर से रहेगा, यहाँ पर ऐसा नहीं कि वहां वहां पे हम 3 से 4 लोग निकालेंगे गाइस, नो, हम यहाँ से मैं बात करूं, आप सभी लोग कर लो, सुखविंदर जी आप कर लो, अभी ओप्पो, अभी मुझे आपका नाम नहीं पता यार, आप कर लो, नेहा जी कर लो, शिखा जी कर लो, ममता जी कर लो, अमृता जी, विवा जी, बाकी सॉरी जिनके कैमरे बंद है उनको मैं नहीं बोलूंगी, ठीक है, आप सभी चाहे कर लो, ठीक है, अब सभी लोगों को ठीक है जी मिलेगा। अभी जल्दी से जल्दी देखो कैमरे कितनी जल्दी ऑन हुए आप लोगों के यार कैमरे ऑन रखा करो ऐसे, है ना, ठीक है। आप सभी लोगों के लिए जो ऑफर है, आप सभी लोग ले सकते हो, ऋषिकेश जी, साहिली जी, सभी लोग, है ना, नुसरत जी, आप सभी लोग प्लीज, आप जिन्होंने अपने फोन के नाम लिए हैं, मुझे मुझे भी थोड़ी शर्म आती है उनके फोन के नाम से उनको मैं अनाउंस करूँ, सॉरी, आप प्लीज अपने नाम से ऐड हुई हो जाइए, मुझे अभी पता नहीं चलता आप लोगों के नाम, है ना। अब सगी सभी लोगों के लिए है यार, उसके लिए एक चीज और, जो भी मतलब कि हमारे साथ जो भी फ्रेंड्स अभी अननोन मार्केट के ऊपर कर रहे हैं, भाई देखो आप प्रॉपर वे के साथ जो भी आप लोगों को है ना बता रखा है प्रोसेस लीड वाला, प्रॉपर काम करो यार, प्रॉपर, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है, बहुत ही बढ़िया। आप लोग तो 4cc छोड़ो, मैं बात करूँ तो 6 6 8 8 cc भी कर सकते हो, ठीक है, पर जिनका लिस्ट बन चुका है या फिर जो अननोन मार्केट में कर रहे हो, ठीक है जी। और इसी के साथ प्लीज फिर से मैं रिपीट करूंगी, जिनका कल जब परसों लेवल हुआ है उन्होंने जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है, आपको 2 से 3 दिन एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे, ठीक है। मुझे पता है कि किस किस का लिस्ट अभी रहता है, उनको कोई टेंशन नहीं है, 2000 के चक्करों में आप लोगों ने लिस्ट नहीं खराब करनी है, ठीक है, लिस्ट बना लो, ठीक है, आप लोगों के लिए टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। ओके है जी, ऑल क्लियर। अभी जल्दी से जल्दी अपनी अपनी डायरी उठाओ, जल्दी से जल्दी, मैं अपना फिर प्रेजेंटेशन शेयर करूँ आप लोगों को। ज्यादा लंबा चौड़ा कोई नहीं है, ठीक है, मतलब 5 से 6 पॉइंट्स ही हैं। सो मैं होप करती हूँ कि आप लोगों को इन पॉइंट्स से काफी वैल्यू मिलेगी, है ना। और मैं जितना होता है मैं उतना इजी करने का कोशिश करती हूँ, कि यहाँ पर बहुत सी हाउस वाइफ है, जहाँ बहुत से लोग मिच्योर है, जहाँ मतलब कि मेरे से बहुत बड़े हैं, रिस्पेक्ट करती हूँ सभी का। मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोगों को ना जितना मैं इजी दे पाऊँ, जितना सिंपल दे पाऊँ उतना बेस्ट है ना। देखो मुझे क्लियर हो रहा है, इट्स ओके, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को वो चीजें क्लियर हो, वो मजा आता है असली, है ना, ठीक है। फिर भी जी आप लोगों को कोई भी चीज नहीं क्लियर होती है तो यार टेंशन नहीं है, आप फिर से रिपीट के ऊपर पूछ सकते हो, ठीक है। सभी ने डायरी ले ली? हाँ जी गाइज, हाँ जी गाइज, सभी ने डायरी ले ली? ओके डन जी डन, ठीक है। तो सबसे पहले तो यार एक चीज सभी ने करनी है, अभी मेरी स्लाइड के ऊपर नहीं देखना है सबसे पहले एक चीज आप लोगों ने क्या करनी है, डायरी, डायरी जी चलो अभी रफ भी है, टेंशन नहीं है। कल आपने डायरी के ऊपर सबसे जो फर्स्ट पेज होता है हमारा, अभी देख सकते हो बट मेरे भतीजे ने खराब कर रखा है ना, जो फर्स्ट वाला पेज होता है, ठीक है, तो इसके ऊपर आप लोगों ने, जो फर्स्ट पेज होता है इसके ऊपर आप लोगों ने लिखना है माई गोल, ठीक है, मेरे गोल क्या है, गोल होता है एक डायरेक्शन, ठीक है जी। सीरियसली जब फ्रेबर्स में मैं नहीं थी मुझे भी नहीं पता था कि गोल क्या होते हैं, ठीक है जी। फर्स्ट पेज के ऊपर एड्स खाली छोड़ देना, नहीं पता लगा मुझे पर्सनली मैसेज कर लेना, ठीक है। फर्स्ट नंबर के ऊपर हमने गोल सेट करने हैं, 3 टाइप के गोल होते हैं। फर्स्ट वन हमारे शॉर्ट टर्म गोल, शॉर्ट टर्म कि इस मंथ, हाँ जी, इस मंथ हमने कितना पीरियड्स लेना है, हाँ जी गाइस, जिनका चाहे कल लिस्ट कंप्लीट हो, इस मंथ हमने कितना पीरियड्स लेना है, 10,000 का, 12,000 का, 15,000 का, जो भी है प्लीज, ठीक है, वो गोल सेट करने हैं जो अचीवेबल है, बल्कि अचीव हो सकते हैं। इस मंथ मैम मैंने मैनेजर करना है, पॉसिबल है? नो, है ना, बल्कि हवा में तीर नहीं छोड़ने हैं, ठीक है जी, हमने प्रॉपर करना है। फर्स्ट वन क्या बोला, 10 दिन की प्लानिंग कीजिए, जिनका सुपरवाइजर का प्लानिंग हो रखा है भाई उन्होंने करना है तो करना है, जिनका 6cc का प्लानिंग हो रखा है उन्होंने 6cc करना है, जिन्होंने 8cc का प्लानिंग हो रखा है उन्होंने 8cc करना है। और यहाँ पे कोई भी बंदा ऐसा नहीं भाई जो आप भी अपना सुपरवाइजर नहीं कर सकते, ठीक है। इस मंथ की जो 10 12 दिन पड़े हैं हमारे पास, पहली बात तो ये 10 से 11 दिन पड़े हैं, तो उसमें आप प्लानिंग कीजिए कि आप अपना सुपरवाइजर कर पाओ, हाँ जी गाइस, आप अपना सुपरवाइजर कर पाओ, ठीक है। सुपरवाइजर जे नहीं भी होता तो एटलीस्ट आप अपने 8 से 6 सीसी तो कर ही पाओ, ओके जी, जो हो गया आपके शॉर्ट टर्म,
हाँ जी, ये भी शॉर्ट टर्म में आते हैं। और उसके बाद मान लीजिए 6 सीसी हुए थे, नेक्स्ट मंथ आप लोगों का प्लान कौन सा है? फर्स्ट प्लान है हमारा सुपरवाइजर लेवल हिट करना, ठीक है। ओनली सुपरवाइजर हिट नहीं करना, ये देखो कि मैंने कितने सीसी से करना है। 10 सीसी से हमारा सुपरवाइजर हो जाता है, पर मैंने ये स्लाइड में नहीं लिखा, मैं सिर्फ आपको बोलकर ही बता रही हूँ। 10 सीसी से हमारा सुपरवाइजर होता है, पर आप लोगों ने अगले मंथ की 15 तारीख तक 15 सीसी करने हैं। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे नेहा जी आपका 10 सीसी इस मंथ हो गया है ना जी, और उसके बाद जब भी 10 यहाँ पे अमृता जी, ठीक है, आपका सुपरवाइजर हो गया अगले मंथ की 5 तारीख को, तो आपके पास 25 दिन पड़े हैं। 5 के बाद जितने भी सीसी पड़ेंगे ना आपके नीचे, वो उसका इनकम आएगा पेआउट का, सॉरी उसका इनकम आएगा सुपरवाइजर का। उसके बाद जैसे ही आपका सुपर मतलब कि 10 सीसी के ऊपर 1 सीसी पड़ता है ना, वो सारे का सारा बिजनेस आपको सुपरवाइजर के बीच ऐड होगा, मतलब कि आपका जो अमाउंट है वो बढ़कर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस मंथ की प्लानिंग करनी है। सेकंड मंथ, नेक्स्ट मंथ आप लोगों ने कितना पेआउट लेना है वो अच्छे से लिखना है इस डायरी के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने 6 मंथ तक कौन सा गोल सेट करना है? 6 मंथ तक आप लोगों ने बनना है यहाँ से मैनेजर। हाँ जी गाइस, कोई बहुत बड़ी प्लानिंग नहीं है, 6 मंथ के अंदर आप लोग आराम आराम से कर लोगे, जे आप प्रॉपर, ठीक है जी, एक डिजायर के साथ काम करोगे, ठीक है। 6 से 8 मंथ बहुत होते हैं, 8 भी ज्यादा बोलते, 6 मंथ। पर हाँ, उसके लिए आपको सुपरवाइजर इस मंथ बनना पड़ेगा, जा अगले मंथ सुपरवाइजर करना पड़ेगा, तब जाकर आपका अगले 6 मंथ तक मैनेजर होगा। मैनेजर मतलब कि आपकी जो इनकम होगी गाइस वो होगी, ठीक है, 80-90 हजार से स्टार्ट होकर लाख सवा लाख के बीच, ठीक है। देखो यार, 1 लाख तक पहुंचने के लिए भाई 1 लाख जितनी नॉलेज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, पहली बात तो चाहिए, है ना। तो नॉलेज लेनी किसने है? वो हमने लेनी है। हर टाइम सीनियर के पास मैं हम सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई सीनियर से इनविटेशन करवा दिया आप बैठ गए, सर उसका 2 सीसी कब होगा सर, उधर से इनकम नहीं यार। आपका पर्पस हमेशा 2 सीसी के ऊपर थोड़ी रहता है। आप मैं मुझे ये बताओ, मुझे और कौन सी चीजें फॉलो करनी है, मुझे ये बताओ कौन सी लर्निंग करनी है, मुझे ये बताइए मैडम। मैं जूम का लिंक कैसे शेयर होता है, जूम के ऊपर लाइव कैसे आया जाता है, मतलब कि क्रिएटिव, इस माइंड को क्रिएटिव करना है आप लोगों ने, है ना जी। ऐसा नहीं कि हाँ जी भाई कोई चक्कर नहीं है, मतलब कि मैम से इनविटेशन करवा दिया, आप भाई अब गेम्स खेल रहे हो या फिर आप फोन के ऊपर वैसे लोग इंस्टा चला रहे हो, रिजल्ट देगा यार। इस चीज का हमेशा याद रखिएगा, बोला जाता है ना कि किसी के कंधे पर जब मतलब कि रखकर जब हम रिवॉल्वर, ठीक है, चलाते हैं, ठीक है, बंदूक चलाते हैं, तो वो उसका जो निशाना है ना वो सही नहीं लगता, ठीक है। जो अपने कंधे पर रखकर चलाएंगे डेफिनेटली वो निशाना सही लगेगा, ठीक ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जी हमने खुद से करना है, सीनियर से पूछना है, ठीक है जी। लर्निंग इतनी को कर लो भाई, अर्निंग इतनी आए आपको पता भी नहीं चले। शॉर्ट टर्म हो गया, इस मंथ और नेक्स्ट मंथ में आप लोगों का सुपरवाइजर जिनका इस मंथ की प्लानिंग करना ही करना है, नहीं तो भाई 4 सीसी से तो कोई भी नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरे नंबर पे अगले मंथ हो गया, उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ का आपका मैनेजर हो गया। और इस साल के दिसंबर मंथ के एंड तक आप लोगों ने क्या करना है? दिसंबर मंथ के एंड तक, ठीक है, जे आपका जो गोल है ना, ठीक है, जे मुझे शॉर्ट टर्म गोल ही है, कोई मिड टर्म, चलो थोड़ा सा मिड टर्म कर सकते हो कि मैनेजर हो गया, चलो आपका मिड टर्म है ना। बट इस 2026 के दिसंबर मंथ तक आप सभी लोगों का जो मेन टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए मिलीनियर का, कि हाँ जी गाइस मैंने इस साल अपना मिलीनियर निकालना है, मिलीनियर क्लब करना है। मिलीनियर पता है किसको बोलते हैं? हाँ जी गाइस, जिसकी इनकम एक साल में 10 लाख से ऊपर होती है। जो आपका 6 मंथ में मैनेजर हो गया, डेफिनेटली आने वाले 6 मंथ के अंदर अंदर आप भाई आराम आराम से 10-15 लाख कमा लोगे। हाँ जी, आराम आराम से 10-15 लाख कमा लोगे। पर फॉरएवर मांगती है आपका टाइम, फॉरएवर मांगती है आपकी ईमानदारी, फॉरएवर मांगती है आपकी डिजायर। हाँ जी मैम, मैं तो बाहर हूँ अभी, जबकि घर पे बैठे हो। हाँ जी मैम, मेरा तो नेटवर्क इशू है, ठीक है। हाँ जी मैम, मैं तो इधर हूँ। हाँ जी मैम, मैं तो पापा के साथ बैठा हूँ, कैमरा बंद है। यार जी एक्सक्यूज नहीं मांगती फॉरएवर, फॉरएवर मांगती है आपका सेक्रीफाइस, ठीक है। बहुत सी चीजें, अभी देखो मेरे घर पे भी टीवी लगा, मेरे घर पे भी बच्चे हैं, ठीक है जी, मेरे घर पे भी फंक्शंस होते हैं, है ना। अभी भी साइड पे, ठीक है, मम्मी और पापा गए थे, मतलब कि जहां पे मैंने, मुझे पता है कि उनका जाने से सर जाएगा, तो मैं क्यों जाऊं, है ना। ऐसे ऐसे छोटे छोटे सेक्रीफाइस आपको करने पड़ेंगे, है ना जी। जी आप लोग चाहते हो सक्सेस, हमारा फोकस, हमारा एवरी टाइम किसके ऊपर जाना होना चाहिए? बस अपने लर्निंग के ऊपर, अपनी सक्सेस के ऊपर। हो गया जी, ठीक है। उसके बाद जो लॉन्ग टर्म गोल है, आने वाले 3 से 5 साल के अंदर
आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? हाँ जी, आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? ठीक है जी, आप अपना सोअरिंग मैनेजर करना चाहते हो, ठीक है, उसके बीच आपकी जो इनकम है, हाँ जी, अपनी इनकम आने वाले 5 साल तक कहाँ तक लेना चाहते हो? 5 लाख तक पहुंचाना चाहते हो, मंथली इनकम 6 तक पहुंचाना चाहते हो, ठीक है, खुद का घर होना चाहिए, खुद की अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, बच्चों का फ्यूचर चाहिए, वो सारा कुछ लिखोगे इस डायरी के ऊपर, ठीक है। और इस डायरी को एक चीज और लिख दिया, पता नहीं कहाँ पे फेंक दी, बच्चों ने फाड़ दी, ऐसा नहीं होगा। डायरी के ऊपर लिख दिया, उस डायरी के ऊपर लिखने के बाद आप लोगों का डेली का काम पता क्या होना चाहिए? इसको ओपन करो, फील करो, यार क्या बात है, मेरा मैनेजर, बस मैं मैनेजर होने के बाद ये करूंगा, मैं मिलेनियर बन जाऊंगा, फिर ये चीज होगी, ये बल्कि फील, है ना। अब मेडिटेशन करो डेली 5 से 7 मिनट ना, सुबह, चाहे आप हाउस वाइफ हो चाहे स्टूडेंट हो, कोई भी है, इन जो गोल्स जो लिखोगे ना, ठीक है, मैंने सिर्फ मोटे मोटे बताए, आप खुद अच्छे से ब्रीकी के साथ लिख लेना, मैंने जो बताया इस डायरी के ऊपर लिख लिए, और सुबह डेली उठ करना 5-7 मिनट के लिए इनको फील करना है, ठीक है, मेरा जी लेवल हो जाएगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगी, ये चीज मेरी आई, डेली, सुबह भी और रात को सोने से पहले भी, ठीक है। ओके जी, ये चीज करनी है। मैं फिर से रिपीट करूंगी, शॉर्ट टर्म गोल में आपका क्या क्या आएगा, इस मंथ में आप लोगों ने क्या करना है, अगले मंथ तक मेरा क्या होना चाहिए, कि इनकम जरूर लिखनी है, और हाँ, एक डेडलाइन देनी है, 15 तारीख तक, 20 तारीख तक मैनेजर बनना है, 6 मंथ तक। कौन सा मंथ आपका है 6 माह, चेक करो, जून में करना है, जुलाई में करना है, जुलाई में की कितनी तारीख को करना है। मैंने पता नहीं क्या ठाना हुआ था, मैंने ये ठाना हुआ था कि यार मैंने जून मंथ में ना, ठीक है, मैं जून मंथ में मैं 15 तारीख से पहले मैनेजर करूंगी। मैंने दिमाग को साइन दिया था, मेरा जून मंथ की 7 तारीख को मैनेजर हुआ था। हाँ जी गाइस, मेरा जून मंथ की 7 तारीख को मैनेजर हुआ था, मैंने 15 को लिखा था, ठीक है, पर मेरे दिमाग को वो साइन मिल रहा था, है ना, कि हाँ जी भाई मैंने जून मंथ में मैनेजर कर, मैं ऐसे सेम आपको मिलेगा। उसके बाद फिर आप देखो 5 साल तक आप सभी यहाँ पे, आप सभी की भाई गाड़ी होगी ना, मतलब जो भी आपने सोचा है, ठीक है, अच्छा घर होगा अपनी फैमिली के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनको अच्छी स्टडी देनी है, जो भी करना है यार वो अपने खुद ने लिखना है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन, है ना, मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन के भी सच्ची में सच्ची में सच्ची में बहुत ज्यादा, चलो बहुत ज्यादा हद तक, ठीक है, इसमें रियलिटी है जब करते हो। एक चीज और, सभी सुन लो जो नेगेटिव सोचते हैं, मैडम मेरा नहीं हो रहा, इसका हो रहा है, मैडम मैंने उसको कहा था उसने मना कर दिया, मतलब कि देखो यार, इस माइंड को ना, बोला जाता है ना यूनिवर्सल है ना, जो आप बोलते हो, जो आप सोचते हो ना, वो होता है। अभी आप देखिए अब क्या सोच रहे हो, ठीक है, बैड सोच रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, डेफिनेटली आपको नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। पर जे आप लोग, ठीक है, बेस्ट सोच रहे हो, अच्छा सोच रहे हो, डेफिनेटली आपके साथ अच्छा होगा। मेरे साथ भी होता, मैं ऐसा नहीं कि मैं भाई मुझे सबसे पहले, नो, ठीक है, जब से मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, ठीक है, मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट किया, सीरियसली कर, मतलब कि वो जो चीजें मुझे चाहिए ना, धीरे धीरे, मतलब कि और धीरे, एक चीज एक साथ नहीं होता है, धीरे 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 वो ठीक होती है ना। और एवरी टाइम थैंक्स फील कीजिए, शुक्राना फील कीजिए, है ना, किसका, ऊपर वाले का। अभी आप मीटिंग ले रहे हो, मीटिंग अटेंड किया, थैंक्स, है ना, उसके बाद रात को अभी आपने खाना किया, खाया, थैंक्स गॉड कि मुझे खाना नसीब हुआ। अभी आप रात को सो रहे हो, ठीक है, थैंक्स गॉड, है ना, कि सुबह से लेकर अभी अभी मुझे आराम करने का मौका मिला, सुबह उठते हो, थैंक्स, है ना, कि मैं बहुत सुरक्षित उठा हूँ, उठी हूँ, ठीक है। उसके बाद कोई काम के ऊपर जा रहे हो, मतलब कि थैंक्स फॉर एवरीथिंग, है ना, ठीक है। जब हम ऊपर वाले का थैंक्स करते हैं, यूनिवर्सल को थैंक्स फील करते हैं, तो खुद में खुद देखिए यार कितनी चीजें आपको अपने आप से मिलती है। पर एक चीज रखनी है माइंड में, पॉजिटिव सोचना है, बस नेगेटिव नहीं सोचना है। ओके जी, ओके, क्लियर है इतना? हाँ जी, क्लियर है इतना? ओके जी, डन। चलो अभी हम करते हैं अपनी जो प्रेजेंटेशन है ना, सबसे पहले क्या है, हाँ जी, खुद पे विश्वास रखो, सबसे पहले जो रूल है वो क्या है, खुद पे विश्वास। हाँ जी, आई विल डू इट, हाँ जी गाइस, मैं कर सकता हूँ, हाँ जी, मैं करूंगा, डेफिनेटली मैंने कर लिया। हाँ जी, अभी डेली जब गोल लिख लोगे ना, यार मैं करूं, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, और एक दिन यहाँ पे लिखने के लायक हो जाओगे जब आप कर लोगे, फाइनली मैंने कर लिया, है ना। जब तक तुम खुद पे विश्वास नहीं करोगे, दुनिया तुम पर कभी विश्वास नहीं करेगी। हाँ जी गाइस, हमें खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं होता कि फॉरएवर इतना बड़ा ब्रांड है। फॉरएवर सिर्फ प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं है, जे सेल्फ बिलीव का बिजनेस है। क्या बोला? फॉरएवर सिर्फ प्रोडक्ट का ही बिजनेस नहीं है, जे सेल्फ बिलीव, है ना।
ठीक है ना। सेल्फ बिलीफ से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, डेली लाइन देखो, मैंने बताया था कि मैं बिल्कुल इजी दूंगी आप लोगों को। डेली लाइन रिपीट करो, मैं हूं, है ना, मैं कर सकता हूं, और मैं कर दिखाऊंगा, है ना जी। बस ये जो चीजें लिखनी है ना, हिंदी में लिख लो, पंजाबी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, कोई शोशेबाजी नहीं करनी है। मैडम भाई मेरी तो राइटिंग नहीं अच्छी, मैं तो फिफ्थ पास हूँ, मैं तो सिक्स्थ पास हूँ। भाई हम भी इंग्लिश में एवरेज ही हैं। हाँ जी, इंग्लिश इंग्लिश हमें भी नहीं आती ज्यादा, नॉर्मल सी, बस टेंशन ही है ना। ठीक है, हम भी भाई मतलब कि एक पंजाबी मीडियम में पढ़े हैं, पंजाब से है, तो जाहिर सी बात है हिंदी भी आप लोगों के साथ बोल रही हूँ। मुझे तो हिंदी भी नहीं आती थी, ओनली पंजाबी, है ना जी। यहाँ पर एक दो पर्सन है हमारे साथ पंजाब के, सिद्धि पंजाबी। मुझे अभी थोड़ा चेंज हुई हूँ आप लोगों के साथ बात कर कर, जैसे आप लोगों को नहीं आती है ना। ठीक है, तो ये टेंशन नहीं लेनी। फर्स्ट आप लोगों ने क्या लिखना है, खुद पे विश्वास रखो सबसे पहले ना। ठीक है, जैसे मैंने बता ही दिया, मैं कर सकता हूँ, करूंगा, डेफिनेटली हो गया, है ना। ओके जी। रूल नंबर 3, 90 डे चैलेंज। हाँ जी, 90 दिन का कसम खाओ खुद के साथ। आज से लेकर, आज से कसम खा लो, नेक्स्ट 90 दिन ना आपने कंसिस्टेंट रहना है। हाँ जी, कंसिस्टेंसी को अपनाना है, नो नो ब्रेक। ठीक है जी, कोई ज्यादा इमरजेंसी है, ठीक है, तब आप बाहर निकलिए, अदरवाइज नो। सीरियसली, जब मुझे जैसे कोई ज्यादा इमरजेंसी, मतलब कि पता है मुझे, मुझे ही जाना पड़ेगा, है ना, फिर मुझे गुस्सा आता है कि पता है किसके ऊपर, खुद के ऊपर। यार क्या कर रही हूँ मैं सुबह से, कभी इधर कभी उधर, कभी ऐसा हो जाता है कि मतलब कि मेरे घर पे मतलब कि मेरे दो ब्रदर है। ठीक है, तो एक मतलब कि फॉरेन में है, और दूसरे वो भी अपना बिजनेस करते हैं। तो घर पे मैं हूं ना, ठीक है, तो कहीं भी मम्मी ने पापा ने जाना होता है, तो मुझे स्कूटी के ऊपर लेकर जाना पड़ता है, सही आधे घंटे के लिए जाऊं। फिर मुझे खुद के ऊपर इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि यार मतलब कि मेरा आधे घंटे का टाइम ना डिस्ट्रैक्ट, मतलब कि मैं 2 घंटे मेरा जो डिस्ट्रैक्ट होगी। पर मैं बहुत हद तक, मुझे फैमिली वैसे बोलती नहीं, बहुत हद तक पहले तो मतलब कि चाचू का लड़का कोई कोई वो ले जाता है ना, पर फिर भी जी कोई ज्यादा इमरजेंसी हो, कोई 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 नहीं है, फिर मुझे मतलब कि जे मैं लेकर जाती हूँ, तो मैं सारा कुछ मैनेज कर कर जाती हूँ। ठीक है ना। तो जे मैंने तो खा रखी है। ठीक है, मैं पता क्या करती हूँ, मैं हर मंथ कसम खाती हूँ, वो जे कि मैं पूरे मंथ में ना 2 बार, पूरे मंथ में मैंने 2 बार घर से बाहर निकलना है, मतलब 2 बार। ठीक है, वो चाहे मैं अपनी मार्केट में घूमने जाऊं, ठीक है, चाहे मैं कहीं पे माथा टेकने जाऊं, ठीक है जी, मतलब कि 2 बार निकलना है। जे मैं 2 बार निकल गई, तो भाई उसके बाद मेरा तीसरी बार नहीं जाना। जे मतलब कि मैंने, मुझे किसी ने नहीं बोला, मेरे सीनियर ने बोला है भाई, ऊपर विशाल सर ने बोला है, मोनिका मैम नहीं, मैंने खुद के साथ एक कमिटमेंट कर रखी है कि यार मैंने बस 2 बार, ठीक है जी, घर से बाहर जाना है, वो भी 1 से 2 घंटे के लिए। जैसे हम जाते हैं माथा टेकने जाते हैं एक जगह, तो है ना, ठीक है, उसके बाद कभी बंदे को इमरजेंसी आ जाती है, ठीक है, जो भी है, कभी बंदा बीमार ही हो जाता है ना। ठीक है, इसलिए जो मेरा 2 बार हो गया ना, उसके बाद तीसरी बार मेरे दिमाग को साइन है कि नहीं निशा, तू 2 बार जा चुकी है, अभी तीसरी बार तूने नहीं जाना। तो सेम चैलेंज यहाँ पर, चलो हाउस वाइफ है, ऐसा तो मैं आप लोगों को नहीं बोलूंगी, पर थोड़ा कुछ हद तक इन चीजों को प्लीज आप भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो हमने 90 दिन का चैलेंज लेना है। 90 दिन के अंदर अंदर आप लोगों ने फॉरएवर की ए से लेकर जेड तक, पहली गल तो नॉलेज, क्या बोला, ए से लेकर जेड तक, कंपनी प्रोफाइल, कंपनी प्रोफाइल क्या है, कब से कंपनी चल रही है, बैकग्राउंड क्या है ना जी। और दूसरे नंबर पर प्रोडक्ट, जैसे मैंने बोला 50 से 60 प्रोडक्ट है, डेली के 2 प्रोडक्ट की नॉलेज लोगे, आराम से 1 मंथ में खत्म हो जाएंगे आपके। ठीक है, और इसका इनकम इनकम प्लान, हाँ जी मैडम, सुपरवाइजर के ऊपर जब मैं इतना काम करता हूँ, कितनी इनकम आती है, मैं क्यों बताऊं यार, खुद चेक करो, पॉलिसी आपके पास है, इनकम प्लान आपके पास है, नॉलेज लेनी है। और फोर्थ वन, पॉलिसी, कौन कौन सी पॉलिसी है जो हमने फॉलो करनी है ना, कौन सी पॉलिसी हम फॉरएवर की जो फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी, इन चीजों का ध्यान रखना है। एक चीज और, मेन पॉलिसी में भी आप सभी को बता दूं, अंडर एज किसी को भी ज्वाइन नहीं करवाना। हाँ जी गाइस, अंडर एज किसी को भी ज्वाइन नहीं करवाना, कभी भी किसी की भी आईडी मम्मी पापा के नाम से नहीं लगाना। क्या बोला मैंने, कभी भी अंडर एज, मतलब कि जिसकी एज 18 माइनस है, उसका नहीं करवाना। कभी भी किसी की भी आईडी मम्मी पापा के नाम से नहीं करवानी है। ठीक है, क्योंकि कंपनी किसी को नहीं बख्शती है। जे पॉलिसी में 4 P, पहली बात प्रोफाइल की नॉलेज, लिख लो, प्रोफाइल की नॉलेज, प्लान की नॉलेज, उसके बाद प्रोडक्ट और पॉलिसी, ये 4 नॉलेज है। इसके मैं नोट सेंड कर दूंगी आप लोगों को, आप एक बार अपने फोन में देख लेना और चेक कर लेना। ठीक है जी, उसमें क्या लिखा है मैंने, 90 दिन की कसम, बस बस है ना, तोड़ना नहीं है। अगर तुमने 90 दिन तक
टारगेट है ना, ठीक है, जो भी तू टारगेट ले रहा है फोकस से काम किया तो तुम्हारा पूरा फ्यूचर बदल सकता है ना। ये 90 दिन फॉरएवर की क्या लिखा है, ये 90 दिन फॉरएवर की तरह नहीं, अपने सपनों की तरह देखो, ठीक है। फॉरएवर की ऐसा नहीं कि भाई मैं फॉरएवर में, सब अपने जो ड्रीम लिखे हैं ना इनको फील कीजिए, ठीक है, इनको फील कीजिए। 100 में से ना मैं बात करूं तो ये अपने 90 दिन चैलेंज ले लिया, ठीक है, 50% तो यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे, यही इस चीज को करने से, ठीक है। पर चैलेंज क्या है, हाँ जी, चैलेंज करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा। फर्स्ट वन, नो, बिना एक्सक्यूज, भाई नो एक्सक्यूज, मैम आज तो लाइट नहीं है, ठीक है, कमिटमेंट करो कि मैंने 90 दिन कोई सेशन मिस नहीं करना है। 2 सेशन तो होते हैं यार, सुबह होता है रात को होता है, भाई बिना एक्सक्यूज के, बिना ब्रेक, सिर्फ रिजल्ट, है ना। भाई मैंने डेली सेशन लेना है, डेली सीनियर से बात करनी है, सिर्फ डेली सीनियर सीनियर की मैंने सुननी है, ठीक है। मैम मेरी सीनियर ने तो ऐसा बोल दिया इसलिए मैंने 2 दिन से कॉल नहीं की, मत करो। आपको आपको भाई फर्क पड़ेगा, सीनियर को फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो आपकी तरह सीनियर के पास और भी बहुत सी टीम है, ऐसा मत सोचिएगा, है ना जी। तो इसलिए हमने ये चीजें फील मतलब कि नहीं करनी जी, हमने अपना 90 डे चैलेंज को कंप्लीट करना है, 90 दिन का चैलेंज है कंप्लीट करना है, ठीक है। और मैं गारंटी के साथ लेती हूँ जो भी सिंगल पर्सन 90 दिन के चैलेंज को हिट करेगा, 90 दिन के अंदर अंदर वो 50 से 60 हजार तक आराम आराम से पहुंच जाएगा, 50 से 60 हजार तक ऊपर भी पहुंच सकता है ना जी। बहाने बंद करो और काम शुरू करो, हाँ जी, बहाने बनाना बंद करो, काम शुरू करो। अभी सर्दी, वैसे तो सर्दी जा रही है भाई, अभी स्टार्ट नहीं हुई है ना, और जा तो रही है, बट अभी जैसे हमारे यहाँ माना जाता है, मुझे नहीं पता अब यहाँ आपके यहाँ माना जाता है या नहीं। जैसे अभी हमारे यहाँ ना लोहड़ी का त्योहार था, माघी जिसको बोलते हैं ना, ठीक है, मकर संक्रांति जिसको बोलते हैं, जैसे वो आ जाती है उसके बाद ना हमारे अच्छे दिन स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब कि 1 मंथ ना कोई भी अच्छा काम नहीं करते। अच्छा काम इन द सेंस की कोई, जैसे कि मैरिज वगैरह होती है, कोई फंक्शन होते हैं, वो करते नहीं है। अब इसी वो फंक्शन मैरिज सारा कुछ स्टार्ट है ना, सारा कुछ स्टार्ट है। और अभी जब जैसे मैं बात कर रही थी तो अभी ही मेरी मीटिंग से पहले मेरी फ्रेंड है, उसका मतलब कि बेबी हुआ है, तो उसने बोला कि हमने लोहड़ी डालनी है, मतलब फंक्शन करना है, ठीक है। तो जे पैलेस का ड्रेस है, जे वो सो, ठीक है, तूने भी तो फैमिली पहुंचना है, ठीक है जी। मैंने उसका जैसे मैसेज देखा, मैंने रिस्पॉन्स नहीं किया, मैं मीटिंग में आ गई है ना, उसने फिर से मैसेज कर दिया कि यार इग्नोर मत कर, मैंने तुझे इनवाइट किया है, तूने आना है, ठीक है। मैं हंस रही थी, मतलब कि मैंने उसके हाँ हाँ बिल्कुल आऊंगी, टेंशन मत लो, है ना। पर सीरियसली बोलूं, मैं कहीं भी जाती नहीं हूँ, हाँ जी। उसको मुझे पता है गुस्सा होंगे, हाँ जी आई नहीं, ऐसा वैसा, बड़ी आई, ऐसा काम कर रही है, ये वो सो, पर मुझे पता 10 दिन 15 दिन उसके बाद ओके है। आपके ना जाने से कोई फंक्शन मिस नहीं हो जाएगा, हाँ जी। फंक्शन ऐसा नहीं होगा कि हमें, भाई हाँ आपका घर का फंक्शन है, 1-2 घंटे के लिए, एक दिन के लिए चलता है, पर किसी दूसरे फ्रेंड फ्रेंड छोड़ो यार, है ना। एक ही फ्रेंड है हमारा पैसा, एक ही फ्रेंड है हमारी फॉरएवर, एक ही फ्रेंड है हमारा अपलाइन, बस, ठीक है ना। बहाने बंद करो और काम शुरू करो। जो सफर, है ना जी, जो सफर मतलब कि सफल लोग होते हैं, ठीक है जी, वो, हाँ जी, जो सफल लोग होते हैं, जो सक्सेस लोग होते हैं, ठीक है जी, जो सक्सेसफुली होते हैं, वो रीजन नहीं देते कि हाँ भाई जे है वो है, ठीक है, भाई मुझे अभी मतलब कि फंक्शन है तो मैं मीटिंग को मिस कर दूं, बाद में कर दूं, है ना, वो रिजल्ट देखते हैं, है ना जी। बहाने सिर्फ हारने वाले बनाते हैं, भाई जिनको पता है भाई छोड़ो, चलो भाई, तो क्या हुआ, 2cc हुआ फिर क्यों हुआ, तू 2cc कर लिया फिर क्या हो गया यार, नो, ठीक है। 2cc जी आपने किया था किसके लिए किया, ये बताइए। ठीक, अभी अब जॉब, यहाँ पे बहुत से लोग जॉब कर रहे हैं, पूरी लाइफ जॉब में रहना है, 9 to 5 वाली जॉब में रहना है, बताइए मुझे। कोई खुद की लाइफ भी तो स्पेंड करनी है यार, है सा नहीं, ठीक है ना। अभी मैंने क्या लिखा कि एक लाइन डेली रिपीट करो, बहाने नहीं चलेंगे, सिर्फ काम कर कर दिखाएंगे। किसको बोलना है, अपलाइन को, मुझे नहीं जी। आपका मन करे ना, अपने मन को, बोला जाता है ना कि दो मन होते हैं ना, एक चलता है एवरी टाइम, भाई ये कर लेता हूँ कोई चक्कर, एक चलता है कि नहीं 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 ये चीज गलत है ना, मतलब कि एक राइट राइट साइड जाता है, एक लेफ्ट, बल्कि जो बुरी हैबिट्स होते हैं ना सभी के साथ, मुझे पता है मेरे साथ नहीं तो सभी के साथ होता है ना। जैसे होता है कि चिल मार आज छोड़ो, उस ट्रेनिंग क्या लेनी है, दूसरी टाइम नहीं यार ये मैंने मिस कर दिया, मतलब कि ये जो बहाने बनाता है ना आपका माइंड, उसको सहन देना है, अरे चुप कर, मैंने ये चीज करनी है पेरेंट्स के लिए, मैंने ये चीज करनी है अपनी मम्मी के लिए, मैंने ये चीज करनी है अपनी वाइफ के लिए, ठीक है ना, राइट ना। तो ये चीज आप लोगों ने किसको फील करानी है, जो आपका माइंड ना गलत गलत हो जाता है, मतलब कि डिस्ट्रैक्ट करता है,
ठीक है जी। टारगेट क्लियर करो, विजन, ठीक है, जो भी आपका विजन है, ठीक है जी, उसके ऊपर अपना फोकस बनाओ, जो भी आपका विजन है ना, ठीक है। अब इस मंथ का विजन कौन सा है? हाँ जी गाइज, अब इस मंथ का विजन कौन सा है, जैसे मैंने बताया, ठीक है। अगर तुम्हारा टारगेट क्लियर है, अगर आप लोगों का टारगेट क्लियर है, ठीक है, प्लीज डिट्टो मत लिखिएगा, जैसे मैंने लिखा है आप मत सेम वैसे लिख देना, है ना। अगर आपका टारगेट क्लियर है तो डेफिनेटली जिसका आज भी काम स्टार्ट हुआ है वो 6 सीसी से कम नहीं करेगा। हाँ जी, वो आग लगा देगा, फायर लगा देगा, ठीक है, जो मर्जी हो जाए, उसने 6 सीसी का बिजनेस करना ही है, उसने 20, ठीक है, 25 तक इनकम लेनी ही लेनी है, ठीक है, उसको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, है ना। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है मेरी बातें? ओके। तो ये जो मैंने लास्ट में लाइन लिखी है कि हाँ जी, आपसे मैं क्वेश्चन करती हूँ, आपका आगे 30 दिन का गोल क्या है भाई? देखो वो मैंने आपको बता दिया है इस मंथ का। पहले तो ये है कि हम एक चीज और, वैसे तो चलो मैंने ये रखा है, सरप्राइज रखा है, ठीक है, जो भी 2000 है ना आप लोगों को देने का, और इसके अलावा भी, ठीक है, और भी कुछ है ना जो हिडन रहेंगे सरप्राइज, जो आप लोगों को जैसे आपके ना वो कंप्लीट होगा तभी देंगे। और एक चीज और है, जो भी चाहे वो सुपरवाइजर है, चाहे वो असिस्टेंट सुपरवाइजर है, जो भी हाईएस्ट सीसी करेगा इस मंथ के लास्ट तक, ठीक है, उसको भी मेरी ओर से सरप्राइज रहेगा, ठीक है। वो कौन है आप लोग को में से देखेंगे फिर, है ना, वो कौन है जो भी लेता है, ठीक है जी। टीम का मतलब क्या होता है पता है किसी को? हाँ जी गाइस, टीम का क्या मतलब होता है? टुगेदर एवरीवन। हाँ जी, पता है ऐसा नहीं? किस किस को नहीं पता था, बताइए। देखो यार, ये जो बिजनेस है ना, टीम का मतलब होता है यार कि टुगेदर एवरीवन अचीवर मोर, है ना। देखो यहाँ पर जो हम काम करने आए हैं, सिर्फ एक ही बंदा काम जब नहीं है। मैं सिर्फ एक ही, मतलब कि मैंने मैनेजर नहीं निकाल दिया, ठीक है, मेरा डिसीजन स्ट्रॉन्ग था, मैं मेहनत करती गई, ठीक है, नीचे वाले को गाइड करती गई, ऊपर जाती गई, और गाइड किया, और ऊपर गए, और गाइड किया, और ऊपर गए। देखो सेम यहाँ पे हमारा पर्पस किसी का 2 सीसी करवाना नहीं है, ठीक है, हमारा पर्पस किसी का 2 सीसी करवा लिया, चेक आ गया, नहीं, ठीक है, उसको यहां तक लेकर आना है, यहां तक उसको मैंने सोच बोला है ना, जहां तक वो सोच कर आया, रॉयल्टी इनकम लेनी है। हाँ जी, ये बिजनेस अकेलों का नहीं है, अगर टीम चलती है तो ही आपकी जो सक्सेस है वो तेजी से आती है। हर किसी को एक, है ना, देखो यहाँ पर ऐसा नहीं कि हाँ जी भाई मैंने कर लिया तो चलो भाई इसका 2 सीसी उसको नेक्स्ट छोड़ दिया, नेक्स्ट आ गया, नहीं, ठीक है। यहाँ पे यहाँ मैं बात करूँ तो जैसे यहाँ पे तकरीबन 22 लोग बैठे हैं, है ना, ठीक है, या 22 लोग आगे ऊपर जाते हैं, ठीक है जी, 22 लोग दिखे यहाँ पे मैनेजर बनते हैं, ठीक है। आप आइडिया लगाओ, यहाँ पे नीचे वाले के बीच हमारी सक्सेस, ऊपर वाले की जो सक्सेस है ना वो नीचे वाले के बीच होती है, चाहे वो आप सुपरवाइजर हो, चाहे आपको कल आप सकल सुपरवाइजर बनोगे, तो इस चीज की तो सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर जो न्यू हमारे साथ आया है वो टेंशन छोड़ दीजिए, पता नहीं मेरे सीनियर सपोर्ट करेगा तो नहीं करेगा। हाँ कभी बिजी जरूर होते हैं पर ऐसा नहीं है, डेफिनेटली सपोर्ट करेगा जी, आपकी सपोर्ट की करेंगे तभी हम ऊपर जाएंगे। मतलब कहने का कि हमने यहाँ पर इतनी मेहनत करनी है कि कल को आप अपने डायरेक्ट में जब 5 मैनेजर बनाते हो ना, मतलब कि उनको 1-1 लाख 1.5 लाख तक पहुंचाते हो, तो एक एक मैनेजर से आपको 50-50 60-60 हजार आएगा। हाँ जी, बैठे बिठाए, ठीक है, आपको 50-50 हजार आएगा एक एक मैनेजर मैनेजर से। पर शर्त इतनी है, पहले आपको उसको 1.5 से 2 लाख तक पहुंचाना पड़ेगा, वो भी खुश आप भी खुश, है ना। अभी देखो जितने सुपरवाइजर है, जैसे स्वर्णा जी हैं, ममता जी है, वैशाली जी है, ठीक है, तो देखो ये 30-30 35-35 40-40 हजार ले रहे हैं, है ना जी, अच्छा लगता है ना, जे भी ले रहे हैं, मुझे भी ऊपर इनकम आ रही है, बहुत से सुपरवाइजर ले रहे हैं, है ना। इन चीजों को, ठीक है, हमें मतलब कि बहुत जरा अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जिसकी भी टीम है, स्पेशली सुपरवाइजर, ठीक है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुपरवाइजर, देखो जी हमने अपने नीचे वाले, ठीक है जी, जो भी हमारे साथ फ्रेंड्स आए हैं उनको एक अच्छा लीडर बनाना। हाँ जी, कि मैं उसको अच्छा लीडर बनाऊंगा। पर देखो जी आपके सुपरवाइजर ने ठान लिया, पर ऐसा ना हो कि आपके सुपरवाइजर ने ठान लिया और उसके बाद आप लोग सीरियस ही नहीं हो यार, लो फिर नहीं बन पाओगे, है ना। देखो हमने स्टार्टिंग में बोल रखा है कि 10 कदम हम इधर से आगे आ रहे हैं ना, तो 2 कदम आपके भी होने चाहिए, है ना जी। हाँ जी, एनर्जी हर दिन फुल, है ना, माइंडसेट से जीत होती है। क्या समझे इस चीज को? जे आप लोगों ने सुबह से लोग यार अभी तो भाई 11 दिन पड़े हैं, 10 दिन पड़े हैं, कैसे होगा, किस तरह होगा? भाई जीरो, नहीं होगा। हाँ जी, नहीं होगा, है ना जी।
सभी शायद क्रिकेट जो मैच होता है ना, ठीक है जी, वो देखते होंगे, बहुत से लोगों का यहाँ पे है ना फेवरेट होगा, मेरा भी था बट अभी मैंने काफी हद तक छोड़ दिया। ठीक है। तो भाई इतनी मैच का चस्का था ना, इतना मतलब कि टीवी के आगे बैठ जाना। ठीक है। और देखो 2 बॉलें रहती थी, उसके बाद है ना उसको इतने रन चाहिए थे ना, उसने हमारा छक्का, मतलब होता है ना, मतलब हम लास्ट बॉल में भी बोला जाता है कि भाई उसको 10 मतलब कि 10 रन चाहिए थे, फिर भी उसने 2 छक्के लगाए, हो गया, है ना। बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी हम, पूरे पूरी ऑडियंस ने उम्मीद छोड़ दी, भाई पता नहीं होगा नहीं होगा। पर भाई जो खेल रहा है ना, उसका माइंड सेट क्या है, भाई जीतना है तो जीतना है ना, जीतना है तो जीतना है। अगर एनर्जी लो है तो रिजल्ट भी लो आता है। हर दिन पॉजिटिव एनर्जी, एटीट्यूड, है ना, और एक्शन होना चाहिए। आपके पास एक्शन प्लान होना चाहिए कि आज मैंने क्या करना है, ये चीजें हमने लिखनी है। देखो इसमें तो हमने गोल लिखने हैं, जो मैं बता रही हूँ डेली की ट्रेनिंग में वो लिखनी है। और जो 20 रुपए वाली मैंने बोली है ना, इसके ऊपर आप लोगों ने डेली अपडेट लिखना है कि हाँ जी सुबह मैंने ये काम करना है, रात को लिखना है, रात को सुबह मैंने ये करना है, प्लान को कॉल करनी है, इस पर्सन को प्लान शो दे करना है, ये नॉलेज लेनी है, ये वाली चीजें। और रात को चेक करो कि इसमें से क्या क्या करा टिक, दूसरा क्या करा टिक, तीसरा करा टिक। ठीक है। जो नहीं किया क्यों नहीं किया, यहां से ट्रैक होगा, मतलब कि खुद का बिजनेस खुद ही ट्रैक कर पाओगे। अभी देखो जैसे मैंने लिखा भी रखा, वैसे तो मैंने बता दिया, डेली अफर्मेशन, डेली मेडिटेशन, है ना। ठीक है जी, मैं पावरफुल हूँ, मैं डिजर्विंग हूँ। ठीक है। ठीक है, ये चीजें आप लोगों ने बोलनी है, मैं कर सकता हूँ। ठीक है जी, मैं अचीव करूंगा, डेफिनेटली करूंगा, है ना। वो किसने माइंड, ये माइंडसेट किसने बनाना है, हमने थोड़ी बनाना डेली डेली, है ना। ये माइंडसेट बनाओगे आप खुद, है ना। ठीक है जी। तो एनर्जी लेवल हमारा बिल्कुल पीक के ऊपर होना चाहिए, नो कि जीरो के ऊपर नहीं। आप लोग कहते चलो कभी कभी हो जाता है, ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं, अपने अपलाइन से एक बार कॉल के ऊपर बात कर लो, बिल्कुल एनर्जी आपके अंदर भर जाएगी, है ना। ठीक है जी। तो बाकी देखो लास्ट में अच्छे से पढ़ सकते हो इस लाइन को, है ना। ठीक है, इस बार का टारगेट हम नहीं मतलब कि नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। अगर इस महीने में आग नहीं लगाओगे तो कभी मत कहना, ठीक है, फॉरएवर में चांस नहीं मिला, है ना। रेडी हो जाओ नेक्स्ट लेवल के लिए, हाँ जी गई, रेडी हो जाओ नेक्स्ट लेवल के लिए। वी विल डेफिनेटली डू इट, है ना। हम करेंगे, हमने करना है, और हम कर कर दिखाएंगे। क्या बोला मैंने, हमने करना है तो करना ही है। ठीक है। ये चीज अपने अपने अंदर लेकर आनी है। क्लियर है। कोई प्लीज मोटिवेट नहीं होना, मोटिवेशन सिर्फ 2 घंटे की हद, एक दिन की रहेगी, उसके बाद आप भूल जाओगे, है ना। ठीक है। पर ये करेगा वही जिसने अपने अंदर वो डिजायर लगा रखी है। ठीक है जी। डिस्ट्रैक्शन देखो मैं भी घर से बैठ कर रही हूँ, बहुत आती है, बहुत ज्यादा। पर जे हमने सोच रखा है, ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन आपकी जो, ठीक है, आपको जो डिस्ट्रैक्ट करता है वो भी चीजें साइड पे हो जाती है। ऑल क्लियर। ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ जी यार मेरे घर पे भी मेरे ब्रदर का, ठीक है, मतलब कि बेटा है, वो इतना शरारती है, इतना ज्यादा शरारती है। ठीक है। अभी देखो उसने मेरा जो बंद भी होता है ना रूम, तो फिर भी वो पता नहीं कहाँ से आ जाता है। ठीक है। मैं कल की ही बात करूं, लैपी मेरा ऐसे ही था, मतलब कि मैंने स्लीप किया हुआ था ना। ठीक है। उसने ओपन किया, ठीक है, मेरे फादर साहब को लेकर आया, मतलब अपने दादू को लेकर आया, उसको बोल रहा है कि आ जाओ बाबा जी आ जाओ आ जाओ, हम मीटिंग करें, है ना। पापा ने बोला कि इसको बंद कर, फिर उसने उन्होंने मुझे आवाज लगाई। मतलब बच्चे सभी की ऐसा है, ऐसा नहीं कि भाई हमने हमने डिस्ट्रैक्ट हो जाना है, नहीं, है ना। मतलब कि सभी की जहाँ सेम है, पर हमने जब अपना काम कर रहे हैं ना, ठीक है, फिर अपना फोकस अपने काम के ऊपर ही रखना है। क्लियर है जी। होगी बातें क्लियर, हाँ जी। जो भी मैंने बताया आप लोगों को हो गया क्लियर अच्छे से। करना है, डेफिनेटली करना है, हाँ जी। किस किस को यकीन है कि मैं करूंगा, बताइए। किस किस को नींद तो नहीं आ रही, बताइए, नींद तो नहीं आ रही। अनाया जी ऐड हो गया फाइनली, है ना। चलो, वैसे अच्छा भी है ना कि आपका जूम वगैरह चलता नहीं था। किस किस को नींद आ रही है, बताइए। नींद आ रही है, हैंड रेज करिए जिसको नींद आ रही है। अभी तो वैसे सर्दी से थोड़ा सी राहत है ना, सर्दी थोड़ी कम हो चुकी है, तो नींद तो आनी नहीं चाहिए ना। ठीक है यार, ये वो वाला मौसम है, वो वाला टाइम है, जिस मौसम में हमारा जो काम है ना बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब कि हमारा मन भी करता है करने के लिए। फिर अभी देखो जैसे सर्दी खत्म, गर्मी आनी स्टार्ट हो जाती है, फिर गर्मी लग रही है ना। अभी सर्दी लग रही थी, फिर गर्मी लगेगी, हाँ जी। भाई देखो अपना
गोल के आगे ना, अपने रीजन के आगे सीजन मत देखिए, है ना। जी हमने अपने गोल को सेट करना है ना, अपना गोल कंप्लीट करना है, तो डेफिनेटली हम करेंगे, है ऐसा नहीं, ठीक है ना। अभी मैं बात करूँ तो बिल्कुल ही दो घर छोड़कर, ठीक है, रियल मतलब कि जो होते हैं सखी होते हैं जो भी है ना, ठीक है, तो भाई उनके ना मतलब कि फंक्शन था, उन्होंने डीजे वगैरह लगा रखे थे, जो भी है, मेरी मम्मी भी गई, मेरे पापा साहब भी, मेरे पापा भी गए, भाई भी गए, ठीक है, बिल्कुल हमारे मतलब की मासी का लड़का था वो, है ना। तो उन्होंने बोला, है ना, निशु नहीं आई है ना, मतलब मुझे घर पे निशु बोलते हैं, निशु नहीं आई है ना, उसको लेकर आओ, ऐसे वैसे। मम्मी बोलती है कि वो मीटिंग कर रही है, बोलता वो हर टाइम मीटिंग में लगी रहती है, मैं इसकी शादी में नहीं आऊंगा, उसने बोला मैं इसकी शादी में नहीं आऊंगा। मैंने बोला कोई नहीं, देखते हैं, ठीक है, मैं नहीं आऊंगा, मेरे को कोई नहीं, देखते हैं। उसने ऐसा बोला था, ठीक है, अभी की नहीं, बल्कि एक मंथ पहले का फंक्शन था वो, मैं नहीं गई। वो 4 से 5 दिन अभी फिर से आना स्टार्ट हो गया, मतलब कि ब्रदर है ना, कौन छोड़ता है मुझे बताओ, है ना। पर मुझे इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, है ना, नहीं मैं बोल सकती थी टीम में, छोड़ छोड़ सॉरी, मैं बाहर हूँ, मुझे मेरा नेटवर्क नहीं है, ऐसा वैसा नहीं, है ना, ठीक है जी। हम भाई खुद मतलब सीरियस है, खुद सच्चे हैं, है ना। ऊपर वाला भी देखता है हमारी मेहनत को, और वो मेहनत का जरूर देता है, ठीक है ना। एक बार जल्दी से जल्दी कैमरा ऑन कीजिए फिर, सभी सभी का कैमरा ऑन जानिए, मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करना है जल्दी, फिर मैं देखूँ कि कौन कौन सीरियस है। जल्दी जल्दी जल्दी। सोना जी सोए थे पहले, कैमरे अभी कैसे ऑन हो गए? हाँ जी, साहिली जी अभी कैमरे कैसे ऑन हो गए? कौन कौन सोया था? भाई ये बिल्कुल ही गलत है ना, सोया था, बिल्कुल ही गलत है भाई, फोटो लेने के लिए हमने कैमरे ऑन कर लिए पहले, जो बनते हैं ना, ठीक है। सो प्लीज ऑन रखा करो आप सभी लोग। बाकी देखो, बाकी तो मैंने रिकॉर्डेड सॉरी रिकॉर्डिंग कर ली है, ठीक है जी। सो मिल जाएगा जिनका भी नेटवर्क इशू था, और जिनके भी प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, प्लीज उनको यूज कीजिए, ठीक है, ओपन कीजिए। और जो नहीं पता लग रहा है तो मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, अपने अपलाइन को थोड़ा तंग भी कीजिए यार, अपने अपलाइन को ऐसे बिठा रखा है आप लोगों ने, है ना, ठीक है। और प्लीज एक चीज और है ना, मतलब कि जो भी मुझे डायरेक्ट कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, सो सॉरी गाइस, कभी कभार क्या होता है कि ऐसा इमरजेंसी आ जाता है कि मतलब कि जब मैं इमरजेंसी कौन सा, मीटिंग में ही होती हूँ, बट हाँ आज की बात करूँ तो कुछ लोगों ने मुझे कॉल्स किया था, एंड कुछ लोगों को मैंने रिस्पॉन्स किया भी, पर सो सॉरी जिनका मैंने रिस्पॉन्स नहीं किया, थोड़ा सिस्टर बीमार थी, इमरजेंसी हो गया तो उनको लेकर जाना पड़ा, तो थोड़ा सा उधर टाइम लग गया। तो मुझे वहां पे भी कॉल, ठीक है, मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं आप लोगों का आंसर नहीं कर पा रही थी, तो मैं बार बार किसको बताती, इसलिए मैंने बोल दिया कि मैं साइड पे बिजी हूँ, ठीक है। प्लीज आगे से कभी ये कुछ ऐसा हो तो आप थोड़ा सा, ठीक है, अंडरस्टैंड किया करो। ऐसा नहीं कि कुछ लोग बोलते कि पता नहीं मैम ने 2cc करवा दिया, अभी मुझे टाइम नहीं दे रही, ऐसा कुछ नहीं है ना। मैंने हर किसी को किसी के साथ अटैच कर रखा है ना, कि हाँ जी जे मैं बिजी हूँ तो स्वर्णा मैडम फ्री है, जो स्वर्णा मैडम बिजी है तो ममता मैडम फ्री है, जो ममता मैडम बिजी है तो वैशाली मैडम फ्री है, मतलब कि आपस में मिलजुल कर काम करने हैं सभी ने, ठीक है जी। बाकी मेरी ओर से सभी को बेस्ट विशेष है। आप सभी लोग जिस टारगेट के साथ यहाँ पे आए हो, जिस टारगेट को लेकर आप लोगों ने अपना लैब लैब किया है, ठीक है, हम सभी ने मिलकर जरूर उसको डन करना है, पर उसके लिए एक ही चीज मांगती है फॉरएवर, आपकी लर्निंग, ठीक है, करेंगे? बताओ मुझे कौन कौन करेंगे, हैंड रेस करो फिर, जिस इसको बिलीव है खुद के ऊपर। रिंकू जी, नेहा जी, विभा जी, नुसरत जी, सवन्ना जी, नेहा जी, अच्छा एक मिनट, ऐसे नहीं, रुको रुको रुको, बाद में आप मुकर गए फिर। कौन कौन सोया? एक सेकंड, अभी कीजिए, हैंड रेस कीजिए अभी, अभी कीजिए जल्दी जल्दी, मैंने स्क्रीनशॉट लेना है। ऋषिकेश जी आप नहीं कर रहे, क्या हुआ, यकीन नहीं है खुद के ऊपर? क्या बात है, मतलब कि सभी रेडी है ना? ओके जी ओके, डेफिनेटली हम करेंगे, ठीक है। बाकी यार देखो, मिलजुल कर काम करना है, ठीक है। किसी को भी लगता है कि यार ये चीज मुझे नहीं क्लियर हुई है, तो मतलब मैं मैम से नहीं पूछ रही, कुछ लोग, अच्छा मुझे सीरियसली बताना है, प्लीज हंसना नहीं है पहली बात तो। कुछ लोगों को ना मेरे से डर लगता है, बताओ किसको लगता है? बताओ सच्ची में बताओ, किसको लगता है? बताओ, हैंड रेज करो जिसको लगता है। रिंकू जी यार कमाल कर रहे हो, आपको डर क्यों लगता है बताओ? स्वर्णा जी भी, और अनाया जी को भी, यार कमाल होगी। मुझे पता है कुछ लोग मुझे पर्सनली नहीं बोलते हैं, बट मुझे पता है कि कुछ लोग अपने सीनियर को बोलते हैं, जो उनको बोला जाए कि मैम से ना डायरेक्टली बात कीजिए, तो वो बोलते हैं कि नहीं मैम आप करवा दो, मैम से डर लगता है।
नुसरत जी, चलो आपके साथ तो मेरी बातें नहीं हुई कभी, है ना? किसको लगता है और भी है कोई? क्या मतलब, क्यों लगता है बताओ? रिंकू जी आपकी छोटी सिस्टर की तरह हूं मैं, है ना? स्वर्णा जी सेम। अनाया जी बट डर किस बात का ये बताइए? भाई मैम डांट ना दे, है ना? ठीक है यार, देखो आप जो कोई गलती करोगे जे मैं उसको रोकूंगी, तो आप कल को वो वाली गलती नहीं करोगे। जे मैं वो गलती को नहीं रोकूंगी तो यार आप कल भी वो गलती कर दोगे और आपका रिजल्ट लेट आएगा, है ना? मेरे से मेरे मुझे आपसे कोई भी दुश्मनी नहीं है। आप सभी मेरे साथ एज ए ब्रदर, एज ए सिस्टर, ठीक है, बड़े सिस्टर, छोटे सिस्टर, एज ए फैमिली की तरह हो सभी, है ना? ठीक है जो नहीं? ठीक है, पर हाँ ऐसा जरूर होता है कि कभी कभी आप लोग गलती करते हो तो उसको मैं बार बार रिपीट करवाती हूँ कि यार ये वाली चीज नहीं करनी है ना जी? क्योंकि देखो मैंने भी वो गलतियां की थी, मुझे भी मेरी, मैं तो अभी भी करेक्शन करवाती हूँ। मैं मोनिका मैम से अभी भी करेक्शन करवाती हूँ। हाँ जी मैम प्लीज मुझे बता दीजिए मैंने कौन सी गलती की है। मैडम अभी भी डांटते हैं मुझे, सीरियसली कल भी डांट पड़ी है मुझे, अभी कल, कल मतलब कि अभी रिसेंटली भी डांट पड़ी है मुझे। पर मुझे ऐसा नहीं होता मैं मैम को कॉल नहीं करूँ, नहीं मैंने मतलब कि कोई भी काम में डांट पड़ती है वैसे थोड़ी कि मैम मैंने ये चीज, ओहो मैम सो सॉरी। कल भी पढ़ी, सुबह भी, सुबह मैंने जैसे व्हाट्सएप ओपन किया सबसे पहले मैम से डांट, मैम सॉरी आगे से नहीं होगा। बस अच्छा लगता है कि हाँ यार कोई हमारे हमें करेक्ट कर रहा है ना? किसी को हमारी फिक्र है ना जी? है ना? अभी आप सभी हो हाउस वाइफ, सुनो सभी जिनके बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को डांटते हो, डांटते हो ना? क्यों डांटते हो? रिंकू जी क्यों डांटते हो? अनाया क्यों डांटते हो? अपने बच्चों को क्यों डांटते हो आप लोग? बताइए। कि वो गलत कर रहे हैं ना, वो मतलब कि जो बैड हैबिट है ना उसके अंदर ना जाए, है ना? ठीक है, ठीक है ना, उनका नुकसान ना हो, इसलिए डांटते हो ना? जैसा ना, ठीक है, पर वो अपने हैं, है ना? मतलब कि वो आपके है, ठीक है? तो यहाँ पर जरा आप कौन हो? हाँ जी, यहाँ पर आप कौन हो हमारे? तो मेरे भी आप सब अपने ही हो, है ना? मतलब कि देखो यहाँ पर आप सभी के साथ एक रिश्ता है, सभी के साथ है ना, एक एज ए फैमिली की तरह, है ना? ये किसी को कभी कभार मेरी बातें बुरी लग जाती है ना, तो मन में नहीं रखनी है, सीनियर को नहीं बोलना है, मुझे डायरेक्ट बोल दिया करो 10-15 मिनट बाद, मैम ये वाली बात आपने मुझे बोल दी थी, बुरी लगी, बस चलो वैसे ठीक है, बस बुरी लग गई, है ना? सीरियसली मुझे, मैं बोल देती हूँ उसके बाद मुझे खुद पता नहीं होता कि मैंने क्या बोला है। मेरा मैं फिर से सेम, मतलब कि मैंने 10 मिनट के आपको डांट दिया, आपको आपकी गलती बता दी, 15 मिनट के बाद देख लेना मैं सेम होती हूँ, ठीक है? पर कुछ लोग होते हैं भाई दिल में लग गई, है ना? दिल में लगानी है फॉरएवर, है ना जी? दिल में दिल में बसाना है फॉरएवर को, ठीक है? इधर उधर की बातों को नहीं बसाना है, ठीक है रिंकू जी? ओके है जी? ओके है ना जी? और सुवर्णा जी आपको तो डरने की जरूरत नहीं है ना? ओके, ठीक है, बाकी बहुत बढ़िया लगे आप सभी से बात कर आप सभी के अच्छे अच्छे फेस देखकर, ऐसे ही हंसते रहा करो सभी, है ना? और बाकी ऑल दी बेस्ट गाइस, टेक केयर, अपने अपने टारगेट सेट करो। और सुबह का सेशन, ठीक है, आपको वही 10-11 बजे इतने बजे मिलता है, जब जब भी आप लोग फ्री होते हो तो उसी को अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। बाकी टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं फिर, है ना? ओके।